नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। आज का विषय है एक ऐसा विषय जिसमें हम कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखते हुए भगवान को एक चिट्ठी लिखेंगे और उस चिट्ठी में अपनी बात को इस तरह से आपको लिखना है। वो तरीका मेन है कि प्रभु आपकी बात को स्वीकार कर ले, परंतु कुछ सावधानियां हैं जो आपको करनी है। और वो जो है चिट्ठी आपको जो है कहाँ रखनी है, कैसे लिखना है, आगे हम पूरा वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसका तरीका क्या है। सबसे पहले ये इतनी इफेक्टिव क्यों है? इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम भगवान को शपथ देते हैं। शपथ मीन्स उनको मजबूर कर देते हैं कि वो अपना काम करें। ये तरीका थोड़ा सा लोग मानते हैं कि नहीं सही है। जैसे बजरंग बाण है, बजरंग बाण में क्या है, हनुमान जी को शपथ दिलाई जाती है। इसीलिए कहते हैं कि बजरंग बाण का पाठ हर समय नहीं करना चाहिए। जब आपको आवश्यकता हो, आपकी परिस्थितियां इतनी खराब हो कि आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो, तभी आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अन्यथा रोज में या हर समय उसका पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें हनुमान जी को शपथ दिलाई जाती है। ठीक वैसे ही ये उपाय आप तब करेंगे जब आपको आवश्यकता हो, जब आपके पास कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, तभी आप ये उपाय करेंगे। ये शपथ दिलाने का उपाय। अब जानते हैं कि इसको करना कैसे है। इसको करना ऐसे है कि आप सर्वप्रथम एक प्लेन कागज लेंगे, प्लेन पेपर लेंगे। उसमें लाइंस नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की लाइंस नहीं होनी चाहिए। अब उसमें करेंगे क्या, उसमें हल्दी से आप सर्वप्रथम ऊपर ओम लिख देंगे। ठीक है, हल्दी को थोड़ा सा गीला किया, उस पेपर पे ओम लिख दिया। उसके बाद आपने रोली को गीला किया, जो कुमकुम रोली कुछ भी आप ले सकते हैं, उसको जो है गीला करके आप चारों कोनों में स्वास्तिक बना देंगे। आपका पेपर का फॉर्मेट तैयार हो गया। अब आपको अपना ये सारा काम आपको करना कहाँ, अपने पूजा स्थान में, और एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना है, सिर्फ एक बार करना है। दिन का चुनाव आप कैसे करेंगे? दिन का चुनाव आप ऐसे करेंगे, यदि आप वो चिट्ठी हनुमान जी को या राम जी को लिख रहे हैं तो आप मंगलवार का दिन चूज कर सकते हैं। यदि आप वो चिट्ठी भोलेनाथ को लिख रहे हैं तो आप मंडे का दिन चूज कर सकते हैं। यदि आप वो चिट्ठी माँ दुर्गा को लिख रहे हैं तो आप वेडनेसडे का दिन चूज कर सकते हैं, फ्राइडे का दिन चूज कर सकते हैं। लक्ष्मी जी को लिख रहे हैं तो आप फ्राइडे का दिन चूज कर सकते हैं। आप विष्णु भगवान को लिख रहे हैं तो आप थर्सडे का दिन चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से किसको आप वो चिट्ठी लिख रहे हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं। जिन भगवान पे आपको श्रद्धा हो, पूर्ण विश्वास हो, आप उनको लिखिए, लेकिन आपको उनके अकॉर्डिंग दिन चूज करना है। उसके बाद आप उस दिन नहा धो करके अपने पूजा स्थान में बैठ जाइए। पेपर पे आपने जो है ये फॉर्मेट बना लिया, ऊपर ओम लिख लिया हल्दी से, चारों कोनों पे आपने स्वास्तिक बना लिया कुमकुम से। उसके बाद आपको लिखना है, जिसको भी आप चिट्ठी लिख रहे हैं, सपोज आप हनुमान जी को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे, हे मेरे प्रभु हनुमान, आपको राम जी की शपथ है। तो जिसको लिख रहे हैं वो भगवान जिनकी शपथ को मानते हैं। जैसे भोलेनाथ को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे, हे मेरे प्रभु, मेरे भोलेनाथ, मेरे महादेव, आपको पार्वती जी की शपथ है। या आप विष्णु जी को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे, हे मेरे नारायण, हे मेरे प्रभु, आपको माँ लक्ष्मी की शपथ है। या लक्ष्मी जी को लिख रहे हैं तो हे मेरी माँ लक्ष्मी, आपको भगवान नारायण विष्णु जी की शपथ है। इस तरह से आपको लिखना है कि जिसको आप मानते हैं उनको आपको शपथ दिलानी है और उनसे कनेक्टेड भगवान की शपथ दिलानी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको उस चिट्ठी में उसके आगे अपनी मनोकामना लिखनी है। अपनी मनोकामना लिखने के बाद आप वहीं बैठे रहिए, उसको फोल्ड करिए। फोल्ड करने के बाद उसको मौली से बांधिए। एक फोल्ड आपने बना लिया या रोल बना लिया,
और मौली से बांध लिया, अपने सामने रख लिया पूजा स्थान में। अब आप जिस भी भगवान को आपने ये चिट्ठी लिखी है, आप उन्हीं के किसी भी मंत्र का कुछ देर जाप करेंगे, मानसिक जाप करेंगे। नंबर्स का कोई वो नहीं है, आपको मानसिक जाप करना है। बस आप कुछ देर पूरा ध्यान लगा करके उन भगवान को देखते हुए आंखें बंद करके जाप करना है। कोशिश करना है वो प्रभु आपके सामने आपको दिखाई दे, और फिर आपको ये जाप करना है। ये जाप करने के बाद आपको क्या करना है, आपको मंदिर जाना है और ये चिट्ठी उन्हीं भगवान को समर्पित करके आ जानी है, और उसके बाद प्रभु के ऊपर छोड़ देना। बस एक बार का ये काम है, एक बार में आपको करना है, बार बार नहीं करना। ये टेस्टिंग मोड नहीं है, ये विश्वास है, ये समर्पण है, और 100% काम होता है। इसलिए इसको टेस्टिंग मोड में मत करिए, क्योंकि आप भगवान को शपथ दिला रहे हैं। भगवान को शपथ दिलाना जो है वो जब आपकी समस्या हाई लेवल की हो तभी ये काम करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। इसीलिए बजरंग बाण का पाठ भी आपको तभी करना चाहिए जब बजरंग बाण का पाठ की आवश्यकता हो। नित्य में बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें आप हनुमान जी को, राम जी की शपथ दिलाते हैं। शपथ दिलाना ऐसे कोई, जैसे कि कोई भी व्यक्ति को आप शपथ दिलाते हैं कि तुम्हें शपथ है इसकी, तुम मुझे सही बोलो, तो वो आप उसको मजबूर कर देते हैं। कभी कभी वो गुस्सा भी जाता है कि इतने मजबूर क्यों किया। तो आप भी भगवान को मजबूर कर रहे हैं अपना काम करवाने के लिए, तो जब तक आवश्यक ना हो मजबूर ना करें। जब आवश्यक हो तब पूर्ण समर्पण के साथ आप उनको शपथ दिलाएं, आपका काम 100% पूरा होगा, इस विश्वास के साथ। और सिर्फ एक बार ये रेमेडी करनी है, बार बार नहीं करनी है। अगर आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आई हो और अगर आप करें इसको, तो इसके रिजल्ट्स को आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आपने कोई पॉजिटिव रिजल्ट शेयर किया तो, और पॉजिटिव ही होगा, ये 100% है। बस आपके अंदर ये विश्वास 100% होना चाहिए, इसलिए पॉजिटिव ही होगा। तब आप जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपके कोई विशेष कोई आपको विशेष बात पूछनी है मुझसे किसी चीज के संबंध में, तो भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, मैं उत्तर अवश्य दूंगी। अपने वीडियो के थ्रू दूंगी, शॉर्ट या लॉन्ग में दूंगी, लेकिन जरूर दूंगी। आपको किसी विशेष चीज पे अगर वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। और ये वीडियो, ये रेमेडी पसंद आई हो तो जय श्री राम कमेंट में अवश्य लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपकी भी मनोकामना पूरी हो और मेरी भी हो। सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय श्री राम।